बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन उनके हक में दो फैसले हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज जो है वो 39 जिन मेम्बरान मखसूस नशस्तों पे जिन पीटीआई के मेम्बरान के डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए थे उनकी नोटिफिकेशन कर दिया, और जो साबका इत्तेहादियों के जो बंदरबांट थी वो तमाम सीटें रिवर्स कर दी गई हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीटीआई की, क्योंकि ये लग नहीं रहा था जो अब तक क्या सराही हो रही थी कि कतन इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं करेगा। बिलाखिर इलेक्शन कमीशन को ये फैसला जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरा, आज इमरान खान के ऊपर 9 मई और शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो थे उनके ऊपर 9 मई के हवाले से 12 मुकदमात की समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट में, और बड़ी वहाँ एक लंबी बहस रही, और अदम सबूत की बिना पे वो उनको जो है वो जमानतें मिल गई जिन केसेस के अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी। और ये सरकार के लिए बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि जो अटारनी है या जो सरकार के पास मालूमात हैं वो इंतहाई नाकाफी हैं। इमरान खान के जो वकील हैं सुलेमान सफदर, वो एक टॉप के वकील हैं। उन्होंने जिस तरीके से मुदल्लल दलाइल दिए, क्योंकि साइफर केस और इद्दत केस वो दोनों भी जो है वो सुलेमान सफदर उस लीगल टीम का भी हिस्सा है, और दोनों में इमरान खान को फतह नसीब हुई है। और आज के उन 12 मुकदमात में पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ लाहौर हाई कोर्ट से मिला है कि उनकी जमानतें जो हैं वो कंफर्म कर दी गई हैं, और जो इस्तदा की गई थी रिमांड की और जो था वो सब जो है वो उसको खारिज कर दिया गया। दूसरी जानिब अभी इत्तलात आ रही हैं कि जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब, जो अभी कुछ देर पहले अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके आए हैं, तो इमरान खान ने वाज़ेह पैगाम दिया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कि मेरा और आपका कोई झगड़ा नहीं है, मेरा और फौज का कोई झगड़ा नहीं है। और उन्होंने कहा कि जो भी लोग 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस हैं उनका ओपन ट्रायल किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मेरे बंदे हैं तो बेशक उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी साथ वाज़ेह किया है कि मौजूदा हुकूमत एक बड़ी साजिश के तहत फौज और पीटीआई को आमने सामने ला रही है और अवाम के अंदर नफरत फैला रही है। उन्होंने साथ ये भी पैगाम दिया है इमरान खान ने बकौल उमर अयूब साहब के कि नए इंतखाबात की तैयारी करें। अब ये जो हुकूमत है ये इंतहाई, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये 39 नशिस्तें मिलने के बाद पीटीआई की पोजीशन जो है वो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पंजाब में बहुत अच्छी हो गई है। और अगर फॉर्म 45 वाला मामला भी आइंदा चंद दिनों में वो भी अगर इसी तरीके से उसके भी फैसले आना शुरू हो गए, जो कि अब इलेक्शन कमीशन को करने पड़ेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई उनका सर्वाइवल नहीं है, तो ये बात याद रखें कि फिर ये इनकी अक्सरियत जो है वो अकलियत में हुकूमत की तब्दील हो जाएगी। फिर आगे मरहला है कि क्या तहरीक इंसाफ अदम एतमाद लाएगी। जाहिर बात है जब उनके फिगर पूरे हो गए तो वो अदम एतमाद की तहरीक आसानी के साथ ला सकते हैं और शहबाज शरीफ हुकूमत को चलता कर सकते हैं। दूसरी जानिब पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धकड़ और उनके खिलाफ जो मुकदमात का सिलसिला है वो अभी तक नहीं रुका, और जिस स्पीड से मुकदमात बनाए जा रहे हैं वो भी पाकिस्तान की तारीख में इतनी स्पीड से कभी किसी के ऊपर मुकदमात नहीं बने। सैकड़ों की तादाद में एक एक बंदे पे मुकदमात हैं, और दर्जनों के हिसाब से खवातीन पे भी मुकदमात हैं, और काफ़ी तादाद में पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है, जो असल लीडरशिप है, वो इस वक्त भी जेलों में है। और वहाँ पे उन्हें कहा जा रहा है कि आपके जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में भी जो है वो ट्रायल होंगे। इसके खिलाफ भी आज बाकायदा एक रिट पिटिशन कोर्ट में इमरान खान साहब की तरफ से दायर कर दी गई है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुझे मिलिट्री के हवाले किया जा रहा है
और मिलिट्री कोर्ट्स में मेरा 9 मई के ट्रायल होंगे। लेकिन आज के इस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये बहुत बड़ा इमरान खान और उनकी पार्टी को ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिल चुका है कि शायद अब उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल मुश्किल हो। बहरकैफ पाकिस्तान है, या कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस वक्त जो अदलिया जिस तरीके से स्पीड से जिस तरीके से अदलिया में केसेस गए हैं, उतनी स्पीड से अब फैसले आना भी शुरू हो गए हैं, जो कि पीटीआई के लिए बहरकैफ हर रोज एक खुशखबरी होती है। अब इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह पोजीशन हो जाएगी। और ये बात याद रखें कि अगर मौजूदा हुकूमत कमज़ोर पिच पे आ गई तो फिर ये असम्बलियाँ चली जाएंगी, शायद टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट भी आ सकती है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो इत्तलात हैं कि इंटरव्यूज़ किए जा रहे हैं, शायद ये पूरा सिस्टम ही वाइंड अप कर दिया जाए और टेक्नोक्रेट की हुकूमत लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाए। इसके ऊपर भी और खौफ जो है वो मुख्तदर हलकों में जारी व सारी है और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए जा रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स के और मुख्तलिफ जो आला शख्सियात हैं उनके। लेकिन ये इस जमहूरी सिस्टम की बहुत बड़ी फेलियर होगा अगर जमहूरियत को लपेट के उसकी जगह पे टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत ले आएँ, तो ये बहुत मुश्किल होगा उस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को चलाना, क्योंकि इस वक्त पब्लिक के अंदर जो महंगाई, बेरोजगारी और जो बिजली के बिल हैं वो आवाम की चीखें निकल रही हैं और आवाम किसी वक्त भी बाहर निकलने को तैयार है। बहुत शुक्रिया।